क्लास 10 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक से प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमने स्टार्ट किया था एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड्स है। एक्चुअल पावर जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है उसके इसका होता है प्राइम मिनिस्टर का होता है और उसकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का। तो ये नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव हेड हो गया आफ्टर प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर। सो एज सेक्शन 74 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के पोस्ट को प्रोवाइड किया जाता है दैट द कंट्री मस्ट हैव वन प्राइम मिनिस्टर। तो अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स देखते हैं। सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को अकॉर्डिंग to the basis principle of the parliamentary system. The prime minister is appointed by the president, but president is bound to appoint the leaders of the majority groups. जो पार्टी जिसने मेजोरिटी हासिल की है लोकसभा इलेक्शंस में, ओके, सो जिस पार्टी ने मेजोरिटी जो जीती है, मेजोरिटी सीट सबसे ज़्यादा सीट्स जीता है, उस पार्टी का जो लीडर होगा उसे ही एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। सो द प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड, वो बाउंडेड है कि उसे उसी को ही जिस तरह से जो पार्टी बोलेगी कि हमारा लीडर कौन होगा उसे ही वो अपॉइंट करेगी एज द प्राइम मिनिस्टर। सो द प्रेसिडेंट इज बाउंड, वो बाउंडेड है बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन टोटली डिस्कस क्लियरली क्लेरिफाई किया गया था। तो इसलिए बाउंड है वो टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप्स ऑफ द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर, उसको अपॉइंट करने के लिए। स्टिल देयर कैन बी सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन विच the president can use his discretionary power in the appointment of the prime minister. ना यहाँ पे ये वर्ड आपको बार बार आएगा discretionary power. What is discretionary power means कि independent power होता है, जो powers उसके पास है अब वो यूज़ कर सकता है without any exceptions कि वो सोचेगा, एक एक्स्ट्रा थॉट लेगा कि एक बार मुझे प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करनी है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। This means discretionary means independent powers. तो there are some views, some certain कुछ conditions होती है उसके अंदर प्रेसिडेंट जो है कुछ discretionary powers यूज़ करते हैं। तो इसीलिए कहा गया certain circumstances अगर ऐसा arises होता है कि कोई भी पार्टी लीडर्स में मेजोरिटी पार्टीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी कि उनका लीडर कौन होना चाहिए, तब उस सिचुएशंस में प्राइम मिनिस्टर जो है कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरह से उस सिचुएशन में ऐसा होता है ना। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने अपॉइंटमेंट हो गया, अब वो प्राइम मिनिस्टर्स के पास क्या क्या पावर्स है जो वो एक्ट करेंगे, जो उससे अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मेशंस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि उनको अपॉइंट करने के बाद वो अपनी टीम मेंबर्स में अपार्ट फ्रॉम उनके अलावा कौन काम करेगा, कौन एज अ टीम लीडर काम करेगा, उनके लिए वो सोचेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डिसाइड करेंगे। तो इसी तरह से वो सबसे पहला फॉर्मेशन करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। सो आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस, उसको जब अपने उसकी ऑफिस मिल जाती है प्राइम मिनिस्टर्स की, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहला काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, उनमें से अपनी उसी टीम में से कि हमारे उस टीम में से कौन से पोस्ट एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स द नंबर ऑफ मेंबर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि कितने मेंबर्स होंगे हमारे मिनिस्टर्स के अंदर, और पोर्टफोलियो कि उनके पोर्टफोलियोज मतलब होता है डिपार्टमेंट्स। पोर्टफोलियो मीन्स डिपार्टमेंट, कि ये जो पोर्टफोलियो है अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इस तरह से एजुकेशनल मिनिस्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसी को कहा जाता है अलग अलग जो डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो डिसाइड कौन करता है, खुद प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी पोर्टफोलियो दिया जाए। तो पहला काम हो गया। सेकंड, डिविजन्स एंड अमेंडमेंट ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स, उसी से रिलेटेड है, नंबर 1 से रिलेटेड है कि अब जो मिनिस्टर्स है उसमें क्या चेंजेस, कोई डिवीजन करना है, कोई चेंजेस करना है, अमेंडमेंट करना है, किसके अंदर, मिनिस्टर्स के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर यूज हिज डिस्क्रिशनरी, अगेन प्राइम मिनिस्टर के पास भी अपने पावर्स है एज अ डिस्क्रिशन पावर, एज अ इंडिपेंडेंट पावर, उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं पोर्टफोलियोज, तो उसके अकॉर्डिंग वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग हिज मिनिस्टर्स। नॉर्मली नो वन अपोज द फाइनल लिस्ट,
कोई भी उसकी बातों को अपोज नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। वो जिसे चाहे वो जो भी मिनिस्ट्री दे सकते हैं, पोर्टफोलियो एलोकेशंस कर सकते हैं उन्हें अलग अलग मिनिस्टर्स को। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस और डायरेक्टिंग द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डायरेक्ट करना है कि वो कैसे काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सारी मिनिस्ट्री जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर, वो उनके लीडर है, रूलिंग पार्टी का लीडर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होते हैं वो। तो उनको बहुत ज़रूरी होता है कि सारा काम जो है उनके अंडर में हो, उनके सुपरवाइज में हो। तो उसके लिए फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी होती है उनके बीच में कि किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है। तो प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमेशा ये मीटिंग डिस्कस करते, कंडक्ट करते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं कैसा काम करना चाहिए, सारे मिलके करना चाहिए। ओनली दो सब्जेक्ट्स आर डिस्कस अपॉन इन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच आर इन द टॉप लिस्ट ऑफ द एजेंडा एज फॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर्स ने किस बारे में सोचा, क्या करना चाहते हैं देश के अंदर, कोई न्यू रूल्स है, कोई नया एजेंडा है, थीम्स है, उस टॉपिक पर वो डिस्कस करते हैं किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। Number 4, coordination between the various department of the government. The Prime Minister establish coordinations. किसके बीच में, जितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसके बीच में वो गवर्नमेंट के जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसको लिंक करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर्स को देखना पड़ता है कैसे काम हो रहा नहीं हो रहा है। तो बाय विच द एंटायर गवर्नमेंट में फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, ताकि जितनी सारी डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, अलग अलग यूनिट्स हैं, सारे जो है उसके अंडर में मिलके सारा मिलके काम करे एज अ वन सिंगल टीम। तो इसी तरह से उससे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सबके साथ मिलके कि काम सही है, हो रहा है या प्रॉब्लम कहीं हो रही है, इस तरह से। ना लीडर्स ऑफ द लोकसभा, नाउ ही इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा बिकॉज यहाँ पे जो वोटिंग के थ्रू जो मेजोरिटी पार्टी जिसने लीड किया था, जो जीते थे, उसका लीडर होता है, उस पार्टी का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग पार्टी के पास पावर है जो रूल करती है पार्लियामेंट के अंदर। अपोजिशन भी होती है बट रूलिंग पावर्स किसके पास आएगा, जिसने सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वोट जीती थी। सो ही प्रोवाइड गाइडलाइंस टू ऑल द वर्क एसोसिएटेड विद फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। तो इसके लिए वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जितना भी कोई रूल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूल्स हो, जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर गाइडलाइन इशू करते हैं। ऑल द गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस, जो भी गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस होती है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, उसकी सॉल्यूशंस क्या है, इंक्लूडिंग द एनुअल बजट की, आज साल पूरे साल का बजट कैसे होना चाहिए, हमें किस तरह से सेविंग करना चाहिए, ये सारा सब कुछ उनके अंडर में ही होता है। किनके अंडर में, प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर में। फिर नंबर 6, स्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो मीडियम है, क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसके साथ करते हैं काम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। काम होने के बाद प्रेसिडेंट को भी बताना पड़ता है कि क्या काम हुआ, क्योंकि साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोनों के बीच का लिंक है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिसीजंस क्या लिया गया उसको वो जाके किसे बताएंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इज द मीडियम टू स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द हेड ऑफ द नेशन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो उनके साथ कोई भी बातचीत होती है वो डिस्कस करते हैं। He makes the president aware about the decision taken by the cabinet and he conveys the advice of the president to the cabinet. तो फिर जब वो प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करते कि हम लोग ने किस किस बातों पे चर्चा की है, डिस्कस किया है, हम क्या चाहते हैं कंट्रीज़ के अंदर, कैबिनेट ने डिसीजन क्या लिया है। फिर अगर प्रेसिडेंट कुछ एडवाइस करते हैं तो फिर वो एडवाइस को वो क्या करते हैं, किसको कन्वे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो वापस कन्वे करते हैं कि प्रेसिडेंट ने इस तरह से एडवाइस किया है, तो हमें मानना है कि नहीं मानना है। तो वो टीम डिस्कस करेगी। फिर नंबर नेक्स्ट है 7 में, मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। अब वो किनको किनको अपॉइंट करते हैं, तो द राइट ऑफ अपॉइंटिंग वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट इज एक्चुअली प्रैक्टिस बाय द प्रेसिडेंट नॉट एज पर हिज डिस्क्रिप्शन बट अलॉन्ग विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी पोस्ट है जिसके अंदर प्रेसिडेंट जो जिनको भी वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है, हमने इसके आगे जब पढ़ा था प्रेसिडेंट के कि उन्होंने उनको अपॉइंट करते, उनके पास पावर्स है, तो इसमें कहा गया कि वो अकेला अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स के थ्रू वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ किनके साथ उनको डिस्कस करना पड़ेगा, एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। तो प्रेसिडेंट एक बार किसके साथ डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, तब जाके कोई न्यू अपॉइंटमेंट
वो कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में टीम वर्क कौन कर रहे हैं, किसने चूज़ किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज़ किया था प्राइम मिनिस्टर्स। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इसके पावर्स। तो एज पर द आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर उसके हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर्स होगा, जो विद टू हेल्प एंड एडवाइस, ये दोनों मिलके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों मिलकर किसको हेल्प करेंगे? एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। तो ये उनका काम है कि प्राइम मिनिस्टर एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके प्रेसिडेंट को गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे हाउ टू रन द कंट्री इन डिफरेंट मैटर्स। इन थियोरेटिकल फॉर्म्स, अगर थियोरेटिकली फॉर्म देखा जाए तो इनका पावर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है, और एग्जीक्यूटिव जो है सबसे पहले हेड में आता है, इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। लेकिन हमारा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट वी आर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव अडॉप्टेड इन इंडिया। तो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं लेगा, बल्कि कौन लेगा? डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं लेगा, बल्कि पार्लियामेंट लेगी, पार्लियामेंट लेगी। अब द प्रेसिडेंट इज मेनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा? वो उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाएगा, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन से जो भी कंट्री है उसका वो हेड रहेगा। सब उनसे अल्टीमेटली जो भी साइनिंग है, जो भी डिसीजन लेने के बाद इनके पास जाएगी, अरे ये जस्ट साइन करेंगे, अपने व्यूज़ भी रख सकते हैं। सो इन एक्चुअल फॉर्म द इंटायर पावर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफ द पार्लियामेंट इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर आगे डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बार बार बताएंगे, क्योंकि हम किसके साथ डील कर रहे हैं अभी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसीलिए जो एक्चुअल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर्स एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही रहते हैं। इन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर यूज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट का नाम रहता है, लेकिन सारा पावर जो यूज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशंस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट करता प्राइम मिनिस्टर, फिर अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है कि हाँ मुझे ये बहुत सारे नेम्स होते हैं उसके साथ, कि मुझे ये लोग एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट उन्हें भी अपॉइंट करते हैं एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ सिलेक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ इसके साथ रिलेटेड ही है कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता, सिलेक्शन करते कि हमारे साथ कौन कौन से मिनिस्ट्री जो किसको दिया जाएगा। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, इसके बाद दीज मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट उनको प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइस के बस। तो प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे तब प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। बट इन प्रैक्टिकल देखा जाए, इन प्रैक्टिस द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को तो बाउंड ही है, क्योंकि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपनी डिसीजन नहीं ले सकते, उनको हमेशा प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन लेनी पड़ती है, माननी पड़ती है उनके एडवाइस, तो उसके अकॉर्डिंग। फिर नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो कौन सा डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री को देनी, कौन से मिनिस्टर्स को देना है, ये डिसाइड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर्स करेंगे। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द मोस्ट टेडियस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है, अगर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को लगेगा कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे करीबी है इसलिए उनको ये अच्छा पोस्ट दिया गया, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेडियस टास्क होता है एलोकेट करना कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट द प्राइम मिनिस्टर हैज एंटायर पावर इन दिस रिगार्ड। इसमें पूरा का पूरा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। हैज टू कंसिडर वेरियस इश्यूज बिफोर एलोकेटिंग द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो देने से पहले प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में, उस मिनिस्टर के बारे में डिस्कस डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि वो मिनिस्टर वो काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। उसके बाद ही वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वो मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ मिनिस्टर। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको मिनिस्टर्स बनने के लिए या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने के लिए? तो इट इज़ जुडिशियली इम्पोर्टेंट दैट ही शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, कि वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस के वो मेंबर हो सबसे पहले। इफ़ अ पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द मिनिस्टर्स, लेकिन जिस समय उसको मिनिस्टर बनाया जा रहा है, अगर वो दोनों हाउस में किसी में से भी वो MP नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है, तो उसको कहा जाता है कि विद इन 6 मंथ्स के अंदर ही हैज़ टू बी इलेक्टेड आधा इन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउस में से किसी में भी एक बार उसको इलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो रिमेन रहेंगे एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, अदरवाइज इससे वो मिनिस्ट्री वापस ले ली जाएगी। तो इफ ही रिमेन अनसक्सेसफुल इन डूइंग सो देन ही हैज़ टू रिज़ाइन, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए पोर्टफोलियो जो डिसाइड करने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है और उसके अंदर कोई भी मिनिस्टर जो है नहीं है, तो मैं किसी बाहर से किसी को अपॉइंट कर सकता हूँ, तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा उस सिचुएशन में कि दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में उसे एज अ मिनिस्टर, एज अ मेंबर ऑफ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसके पास समय रहता है कितना 6 मंथ। अगर वो फेल हो जाता है तो उसे रिजाइन करनी पड़ेगी आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट, ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स, ओथ शपथ लेना। तो बिफोर अज्यूमिंग, कोई भी ऑफिस में कोई भी स्टार्ट करने से पहले प्राइम मिनिस्टर, कौंसिल मिनिस्टर्स, ये सभी जो होते हैं वो सभी शपथ लेते हैं किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। सीक्रेसी मीन्स इसका मतलब कि देश के लिए वो जो भी कर सकेंगे करेंगे, और ये सीक्रेट अपने तक ही रखेंगे, किसी बाहर वाले या अपने फैमिली मेम्बर किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। इस तरह से जो भी चीज़ें होती है जो नहीं शेयर करनी चाहिए होती है उसको सीक्रेसी कहा जाता है। फिर आता है 10 years ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उनको कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, 5 years के लिए। ठीक है, तो वो तब तक जब तक उनकी कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या फिर इंजॉय करती है वो पार्लियामेंट्री का उनका जो कॉन्फिडेंस जब तक उनका रहता है मिनिस्ट्रीज के उनके ऊपर, मिनिस्ट्रीज का, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का, तब तक वो रह सकते हैं। अदरवाइज अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इश्यू हो जाता है तो विद इन 5 years से पहले भी उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इसी तरह से 10 years जो है 5 years का ही होता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस इसके अलावा जो होती है वो टाइमली फिक्स किया जाता है, अलग अलग अकॉर्डिंग टू जिस तरह से महंगाई बढ़ती, बहुत कुछ होता है, तो किस तरह से पेमेंट इंक्रीज हो, तो प्राइम मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, डिप्टी मिनिस्टर हो, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको टाइमली अलग अलग वो इंक्रीमेंट होती रहती है। इसके साथ साथ फ्री हाउसिंग होता है उनका, व्हीकल्स अलग होती है, अदर फैसिलिटीज़ इसके अलावा और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है मिनिस्टर्स को। फिर आता है कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसके 3 कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 आता है स्टेट मिनिस्टर, नंबर 2 होता है स्टेट मिनिस्टर, और नंबर 3 होता है डिप्यूटी मिनिस्टर। तो 1, 2, 3 में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब ये मान लो 5 स्टार। उसके बाद ये 2 स्टार वाले होंगे। ठीक है, और ये तो 3 वाले जो है वो किसको असिस्ट करेगा, नंबर 2 को असिस्ट करेगा। नंबर 2 जो है वो किसको असिस्ट करेंगे, नंबर 1 को असिस्ट करेंगे। इफ नंबर 1 रिक्वायर्ड द असिस्टेंस ऑफ नंबर 2, तब वो असिस्ट उनसे मांग सकते हैं। तो इसीलिए देखा जाता है कि नंबर 1 इज मोर पावरफुल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो मेन पावरफुल है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही क्या दिया जाता है, पोर्टफोलियो दिया जाता है। स्टेट मिनिस्टर्स को नहीं मिलता है, ना डिप्यूटी मिनिस्टर्स को मिलता है। इसके साथ साथ जब भी कोई मीटिंग होती है तो वो मीटिंग कैबिनेट मीटिंग होती है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं को बुलाया जाता है। अगर कैबिनेट में कोई जो मिनिस्टर्स है अलग अलग, उन्हें लगता है कि मुझे अपने स्टेट मिनिस्टर्स को बुला के उनसे असिस्ट करके उससे हेल्प ले सकते हैं, तभी स्टेट मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है। अदरवाइज नो होता है इनके लिए, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही आते हैं। तो इसीलिए जब भी प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाते हैं तो उस मीटिंग का नाम होता है कैबिनेट मीटिंग, बिकॉज हु आर द प्रेजेंट, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्लेस होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स के बीच होते हैं। तो नंबर 1 ये हो गया, तो नंबर 2 में आ जाते हैं, ये नंबर 3 हो जाते हैं। तो इसी तरह से दे आर एसोसिएटेड विद स्पेशल डिपार्टमेंट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स को स्पेशल डिपार्टमेंट्स दिया जाता है। समटाइम्स दे वर्क एज इंडिपेंडेंट हेड्स ऑफ दिस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑल्सो। अगर स्टेट मिनिस्टर्स को लगता है कि इनको हम दे सकते हैं अलग अलग काम, छोटे मोटे काम। प्राइम मिनिस्टर्स कॉल दीज मीटिंग्स, जब ये मीटिंग्स बुलाते हैं तो उस मीटिंग का नाम क्या देता है, कैबिनेट मीटिंग्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था, वही है।
उसके अलावा द कैटेगरी ऑफ डिप्टी मिनिस्टर इज प्लेस बिलो द स्टेट मिनिस्टर्स। तो जो स्टेट मिनिस्टर्स की जो डिप्टी है पोजीशन है स्टेट मिनिस्टर के नीचे आती है, विच असिस्ट द मिनिस्ट्री बाय वर्किंग अंडर सीनियर मिनिस्टर्स। तो डिप्टी मिनिस्टर्स जो है स्टेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी डिस्कस किया था कि स्टेट मिनिस्टर्स जो प्लेस किया गया कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्यूटी मिनिस्टर्स के बीच में, साथ साथ जो मिनिस्ट्री जो आगे सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिल जाए, उसके बाद जो छोटी मोटी डिपार्टमेंट्स रह जाती है स्पेशल डिपार्टमेंट, तो वो भी अगर उनको लगता है तो वो किसको मिलेगा, स्टेट मिनिस्टर्स को दे दिया जाएगा कि वो अपने अलग से इंडिपेंडेंटली उसे हैंडल कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं, इसके लिए जो बच गई या फिर छोटी डिपार्टमेंट जो लगती है कोई नहीं, ये इस मिनिस्टर्स को भी हम दे सकते हैं काम करने के लिए आफ्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद, तब ये होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ द कैबिनेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ द कैबिनेट के अंदर क्या पावर्स है। अब हमने पढ़ा था सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन था, सबसे नंबर 1 में कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो अब आता है पावर्स ऑफ द कैबिनेट्स की क्या पावर्स है कैबिनेट्स के पास। तो 74 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग द कैबिनेट असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन हिज वर्क। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये मिलके काम करते हैं किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। तो बट दिस इज ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड इन प्रैक्टिस दैट कैबिनेट इज द सुप्रीम यूनिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। तो जो मेन काम करने वाला है कौन है, कैबिनेट है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज किसके पास होती है, कैबिनेट के पास होती है। तो गवर्नमेंट कौन रन कर रहा है, सोच लो, कैबिनेट रन करते हैं, उनका लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। तो इंटायर गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इनके अंडर में होता है, और प्राइम मिनिस्टर उनके लीडर्स होते हैं। तो इन दोनों के पास ही पावर है, मान लो प्रेसिडेंट जस्ट अ हेड। सो इनफैक्ट ऑल द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर यूज बाय द कैबिनेट। तो देखा गया कि पावर जो है यूज कौन कर रहा है, कैबिनेट कर रहे हैं। एंड दिस इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, और जिसके कारण इसे हार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि द पावर इज यूज बाय कैबिनेट। ठीक है, अब वही चीज़ है जो हमने पढ़ा था, अभी इसी चीज़ों को खाली अलग अलग नेम अलग अलग हो गया। पहले हमने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब वही चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैबिनेट में वही पावर्स है, क्योंकि यहाँ पे अब सेपरेट हो गया, इसको हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक अलग कर दिया कैबिनेट को। तो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, तो नेशनल पॉलिसी, क्योंकि अब मिनिस्टर्स अलग अलग मिनिस्ट्री दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर्स है, हेल्थ मिनिस्टर्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स है। ठीक है, तो अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, अपने अपने फॉर्म कुछ रूल्स नया नया। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी हमारे न्यू गवर्नमेंट ने न्यू गाइडलाइंस इशू की है कि जिस तरह से अभी वो सिस्टम जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम वो चेंज होने वाला है। तो वो किसने किया, वो मान लो वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो कौन से मिनिस्टर संभाल रहे थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इस तरह से एजुकेशन जो डिपार्टमेंट संभाल रहा था कैबिनेट, वो एजुकेशन मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया। लेकिन अकेला डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है, इनको सबसे पहले कैबिनेट के साथ डिस्कस करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके, फिर वही चीज़ को उनको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना पड़ता है। पार्लियामेंट डिसीजन पास होगा, फिर जाके वो लीगल जो लीगली है वो इश्यू हो जाएगा, मतलब वह इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, लागू शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट। फिर आता है कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉ, साथ साथ कि किस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉ में क्या बताया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री है, तो द वर्क एरिया ऑफ द कैबिनेट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पॉलिसी फॉर्मेशन, कि सिर्फ पॉलिसी बनाना इतना काम नहीं है, इंस्टेड प्रोवाइड गाइडेंस, इसके साथ साथ इसको गाइडेंस भी देना है कि हमें उस लॉ को किस तरह से, किस फॉर्म में इसको हमें बनाना है, कैसे बनाना है। तो इसी तरह से आफ्टर पॉलिसी फॉर्मेशन द प्रोग्राम्स टू फॉर्म लॉ इज ऑल्सो ड्राफ्टेड बाय द कैबिनेट। तो फॉर्मेशन होने के बाद फिर प्रोग्राम, किस प्रोग्राम को कैसे लॉन्च किया जाए, उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाए, उसको किस तरह से हम आगे ले जाए, ये भी काम कौन करता है, कैबिनेट करती है। एंड कैबिनेट मेंबर्स प्रेजेंट ऑल द इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशंस ऑफ द हाउसेस, और जितने सारे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लिया गया हाउस के अंदर, पार्लियामेंट्स के अंदर, वो सारा प्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह से वो लोग पूरे के पूरे इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से कंट्रोल करना है उसके ऊपर। फिर आता है नेक्स्ट सुप्रीम कंट्रोल और नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब नेशनल एग्जीक्यूटिव में कौन कंट्रोल कर रहा है, हेड,
तो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक्चुअल पावर किसके पास है? एक्चुअल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? कैबिनेट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर हो गया कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर्स, ये रन करते हैं। ठीक है, तो इनके मतलब ये हो गया। तो वही चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर और प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर। अब ये नाम अलग अलग हो गया। तो जैसे अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपने नहीं पढ़ा था, आपने कैबिनेट पढ़ लिया था, तो आप इसको वापस वहाँ पर सेम एज इट थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जहाँ पे अभी हम लोग यूज़ करें कैबिनेट करके, वहाँ पे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों में से आप इजीली देखोगे एकदम मिलता है, सिमिलर है, थोड़ा बहुत सिर्फ नाम चेंजेस करना है, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर भी किसके पास होता है? कैबिनेट के पास होता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट के अंदर ही आएगा वो। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनुअल बजट जो भी होता है, इनकम कंट्री में कितना इनकम हुआ, उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर्स किया, ये बजट बनाना ये किसके अंदर होता है? पार्लियामेंट्री में होता है। और ये कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो कौन है? वो कैबिनेट मिनिस्टर्स है। तो इसी तरह से, और ये लोकसभा में है, तो इसीलिए ही ऑल्सो प्रेजेंट इन इट्स लोकसभा। तो इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो प्रेजेंट अदर बिल्स। तो मनी बिल तो है उनके पास, लेकिन अदर बिल्स में आ जाता है, अदर बिल्स मनी बिल्स के साथ साथ ऑर्डिनरी बिल भी आता है। लेकिन लोकसभा के अंदर मनी बिल है किसके पास? कैबिनेट के पास, क्योंकि मिनिस्ट्री किसके पास है? कैबिनेट के पास है। इसके लिए फाइनेंशियल मैटर पावर उनके पास है। कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर्स, अब फॉरेन मिनिस्टर्स कौन है? वो भी कैबिनेट है। तो किस तरह से हैंडल करना है फॉरेन अफेयर्स का, इंडिया के रिलेशन दूसरे देशों के साथ कैसे होगा, हम वॉर पीस कैसे मेंटेन करेंगे, हमारा रिलेशन उनके साथ कैसे होगा, हम पैक्ट क्या क्या साइन करेंगे, ये सारा चीज़ें वो खुद डिसाइड करते हैं, कैबिनेट डिसाइड करते हैं। पावर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स में भी, जैसे पावर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता था, लेकिन वो अपॉइंट अकेले नहीं करेंगे, उनको किसको चाहिए इसकी एडवाइस? कैबिनेट की एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमने आगे पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे होगा। अब वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा के उन्होंने क्या लिख दिया? कैबिनेट लिख दिया। सो द वर्क ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल अपॉन द पावर ऑफ द कैबिनेट इज डन बाय द ऑपोजिशन। अब यहाँ पे कैबिनेट को कंट्रोल कौन करता है? ऑपोजिशन करती है, क्योंकि ऑपोजिशन के पास भी पावर है। In order to control the ruling government and to ensure the running of government as per the provisions of the constitutions, the opposition influence and control the functioning of the ruling government. तो यहाँ पर जो है कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कैबिनेट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे कैबिनेट जो अपनी मनमानी ना करें, तो इसीलिए उनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? अपोजिशन करती है। अपोजिशन पूरा का पूरा रनिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट मतलब रूलिंग जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके ऊपर नज़र रखना कि कहीं पर भी कोई गलती ना हो जाए। अगर कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहीं पर भी गड़बड़ करती है, कोई भी कुछ चीज़ें दिखा जाता है अपोजिशन, तो उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। फिर साथ साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर उन्हें लगा कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रही, कहीं ना कहीं गलत काम कर रही है, तो फिर अपोजिशन ही होती है जो सबसे पहले रेजोल्यूशन करने की सोचती है 14 डेज पहले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि हमें इस गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है, वो सही से काम नहीं कर रही है। तो अगर रेजोल्यूशन में अगर 14 डेज पहले जब वो उनको नोटिस दिया जाता है, फिर उसके बाद 14 डेज के बाद फिर जब वो वोटिंग होती है और वोटिंग में 2/3 मेजोरिटी ने वोट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो पूरी मिनिस्ट्री मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स सभी को रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है द सेल एंड सिंक, मतलब ये एक जैसे मान लो शिप में सेल करे सभी मिलके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, तो किसी एक के कारण अगर किसी एक ने कुछ प्रॉब्लम किया तो पूरी शिप जो है डूब जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर वही चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसीलिए मिलकर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बार बार उनकी मीटिंग इसीलिए लेते हैं ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो जाए, इसको चेक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए अपोजिशन जो है वो बैठी है। तो इसी तरह से हम लोग आज यहीं तक करेंगे। हमारा एग्जीक्यूटिव पावर जो है ऑर्गन्स वो ख़त्म हो गया, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे जुडिशरी। तो ये हमारा लास्ट है टॉपिक जुडिशरी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेजिस्लेटिव कर लिया, फिर एग्जीक्यूटिव किया, तो अब बचा क्या? जुडिशरी वाला। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।